और ये ट्रेलर है। हम सैकड़ों वकील लगा देंगे आप सबकी नौकरियां दिलवाने के लिए जिनकी नौकरियां छीनी गई हैं। हम सैकड़ों वकीलों की टीम लगा देंगे, वो रिश्वतें जो दे के नौकरियां दी जा रही हैं आज, उसको एक्सपोज करने के लिए। लेकिन आप लोग आगे आके शिकायत तो करें। क्या सिर्फ घरों में बैठ के तमाशा देखोगे या यहाँ उतर के आके अपनी नौकरियां वापस लोगे? हम लोग वादा करते हैं सबको नौकरियां दिलवाएंगे। अभी हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं इनके गंदे और घिनौने कारनामों के। हमने बहुत सारी रिकॉर्डिंग कर रखी है। जो ये इन्वेस्टिगेशन की है ना भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों ने, वो सब जेल में मिलेंगे। ये भी साथियों को बहुत ही क्रांतिकारी जय भीम। अभी एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था पहलवान बच्चियों का। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बात ये कह रहा हूं। मैं आज बृजभूषण शरण सिंह साहब जो है ना, वो उनकी एक वीडियो देख रहा था। वो ये कह रहे हैं कि ये बच्चियां गलत थी और मैं सही था। इन बच्चियों की वजह से भारत का रजिस्ट्रेशन जो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। ये नहीं कहेंगे कि मैंने इतना दुराचार और अनाचार किया जिसमें इस दिल्ली पुलिस, इस भ्रष्ट पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा जो अमित शाह के दबाव में जो चार्जशीट फाइल हुई है, उसमें भी इतना लिखना ही पड़ा उन भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को कि हाँ, इन बच्चियों के साथ बृजभूषण शरण सिंह ने ज्यादती की है। अगर न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होती तो 1000 साल तक बेल नहीं होगी जितनी बच्चियों के साथ उसने ज्यादती की। अब पूरा इकोसिस्टम बचाने के लिए लगा हुआ है और उसको बचाने के चक्कर में WFI जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दी, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दी। इसी तरीके से जो पहलवान बच्चियों के साथ ज्यादती हुई है ना, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुन ले। जो आंदोलन खत्म किया और जिन लोगों ने करवाया, भानु जी यहां मौजूद हैं, जिन लोगों ने आंदोलन खत्म करवाया है और रिजल्ट आपके सामने होंगे बहुत जल्दी, उन लोगों की असलियत, उनके चेहरे से नकाब उतर जाएगी कि वो गद्दारी की है इन बच्चियों के साथ जो पहलवान बच्चियां थी। हमारे लिए विक्ट्रीज बहुत जरूरी हैं और ये आंदोलन विक्ट्री का आंदोलन है। या तो हम लोग लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे। सुन ले जो पीछे बैठे हैं और उनके थ्रू होम मिनिस्टर साहब और प्रधानमंत्री साहब ध्यान से सुन ले। हम लोग लेफ्ट राइट सेंटर में भी बैठे हैं बहुत सारे लोग, ध्यान से सुन लें। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी को आरएसएस ने अपना गढ़ बनाया था। हमने अपने स्टूडेंटशिप के टाइम में वो गढ़ तोड़ा था। अब हमसे ज्यादा मजबूत लोग ये खड़े हैं हमारे बराबर में, तो ये गढ़ यहां से टूटेगा। यहां से संविधान की बात शुरू होगी, यहां से बराबरी की बात शुरू होगी, यहां से इंसाफ की बात शुरू होगी, यहां से इज्जत की बात शुरू होगी। नौकरी का मसला नहीं है, न्याय का मसला है, नौकरी का मसला नहीं है। नौकरी इसे दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी। प्रोफेसर रतनलाल खड़े हैं, मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में, यूरोप, अमेरिका, जापान, किसी यूनिवर्सिटी में इनको नौकरी मिल जाएगी। नौकरी की बात नहीं है, न्याय इज्जत की बात है। न्याय और इज्जत की बात है, और वो इज्जत और न्याय अपने लिए नहीं, अपने जैसे सबके लिए। और उसकी शुरुआत होगी यहां से। अब बहुत सारे लोग ये बात पूछते हैं मुझसे और मैं उसका जवाब भी देता हूं कि आप तो वकील हो, न्यायिक व्यवस्था है, आपका केस जिसको दिखाते ना वो आपका केस इतना ओपन शट है, ये कोर्ट आपको रिलीफ देगा, 100% देगा। ये प्रिंसिपल नहीं, रजिस्ट्रार नहीं हो सकता, वाइस चांसलर भी जेल जाएगा लंबे समय तक के लिए, इतना मजबूत केस है। और ये जो चार्जशीट में आया है ना, एक बात और बता दूं मैं, अभी हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं इनके गंदे और घिनौने कारनामों के। हमने बहुत सारी रिकॉर्डिंग कर रखी हैं, उसका सैंपल आपको जल्दी दे देंगे। और जो ये इन्वेस्टिगेशन की है ना भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों ने, वो सब जेल में मिलेंगे, ये भी मैं बता रहा हूं। अब मुझसे ये पूछते हैं कि ये बताओ आप कि कोर्ट से न्याय लेने के लिए आपको क्या तकलीफ है? मैं कहता हूं बिल्कुल तकलीफ नहीं, लेकिन हमारी न्यायिक व्यवस्था, प्रेशर है वो अलग बात है। न्यायिक व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी जो सभी मानते हैं वो ये है कि न्यायिक व्यवस्था के ऊपर काम का दबाव इतना है कि जब तक न्याय का फैसला आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये है, तो इसीलिए जो उससे भी बड़ी अदालत है, जनता की अदालत, उसमें जाना भी जरूरी है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जिसको न्याय चाहिए, जिसको इंसाफ चाहिए,
20% अदालतों से मिलेगा, 80% आपको जनता की अदालत से पीसफुल प्रोटेस्ट, जो कि आपका संवैधानिक अधिकार है, उससे मिले। मैं ये बात गारंटी से कह रहा हूं, दुनिया में कोई नहीं रोक सकता वाइस चांसलर साहब शायद बच जाए, शायद जेल जाने से, और वो बहुत निर्भर करेगा कि उनकी बात की कार्रवाई क्या रही, वरना कोई चांस नहीं है, क्योंकि सबके रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये प्रिंसिपल साहिबा ने इतनी जगह इतनी बदतमीजी की बातें की हैं कि और इतने लोगों ने उनको रिकॉर्ड किया है। डॉक्टर रितु के केस में ही बता रहा हूं आपको कि उसी से उनकी सजा जो है ना 10 गुनी बढ़ जाएगी, ऐसे ऐसे काम उन्होंने कर रखे हैं। तो वो बात ध्यान से सुन ले, वाइस चांसलर साहब ध्यान से सुन ले कि इसमें से रास्ता कोई नहीं है। तो न्याय की बात करें, रास्ता एक ही है, न्याय की बात करें, कम से कम अब से करें। जिस प्रिंसिपल के खिलाफ फोर्जरी की चार्जशीट दिल्ली पुलिस को करने पे मजबूर होना पड़ा, क्या उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए? ये आप लोगों से मैं बात पूछता हूं, ये बताओ। और ऐसे वाइस चांसलर को शर्म आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए कि ऐसी चार्जशीटें प्रिंसिपल को भी आप इतने एक प्रीमियर कॉलेज का प्रिंसिपल रखते हो, आज भी ना सिर्फ रखते हो, उनको बचाने के लिए दिन रात एक किए हो, उसके भी सबूत हमारे पास है। कितनी मेहनत सारा इकोसिस्टम कर रहा है, जैसे पहलवान बच्चियों को कुर्बान कर दिया, देश का नाम कुर्बान कर दिया, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह को बचाना ही बचाना है। वही काम इस प्रिंसिपल के लिए हो रहा है। पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम खराब हो जाए, पूरी दुनिया में नाम खराब हो जाए। जिस प्रिंसिपल को 2 साल सेकंड क्लास में पढ़ने वाले जितनी अकल ना हो बच्चे जितनी, उसको प्रिंसिपल बना के रखना है, यह है दुर्भाग्य की बात। उसके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी। तो यह है मेरा निवेदन आपसे कि अपने घरों में सोने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा मजबूत आंदोलन किसी को भी जो न्याय चाहता है, किसी भी समुदाय से आता हो जो न्याय चाहता है, इससे अच्छा आंदोलन, इससे अच्छा आपको मौका दोबारा नहीं मिलेगा। दिन रात एक करके इस आंदोलन से जुड़ें और देखें कि कैसे न्याय नहीं होता। कैसे हम देखेंगे कि फिर जो आज कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही हैं कि जो लेक्चरर्स रखे जा रहे हैं, आज रिश्वतें लेके रखे जा रहे हैं, लिस्ट कहीं और बनती है, उसके बाद इंटरव्यू में लिस्ट दे दी जाती है और उनसे रिश्वतें लेके एक के बाद एक प्रोफेसर आज रखे जा रहे हैं। और जिन लोगों को निकाला जा रहा है, कब तक आप चुपचाप? मैं उन सभी टीचर्स से पूछता हूं जिन्हें अब निकाला जा रहा है 5 साल बाद, किसी को 10 साल बाद, किसी को 20 साल बाद। हम लोग खड़े हैं आपका साथ देने, ये प्रोफेसर रितु खड़ी है आपका साथ देने, आपके आगे रह के लड़ने के लिए। लेकिन आप लोग क्या सिर्फ घरों में बैठ के तमाशा देखोगे, या यहां उतर के आके अपनी नौकरियां वापस लोगे? एक एक प्रोफेसर को जिसको निकाला गया है, हम लोग वादा करते हैं सबको नौकरियां दिलवाएंगे, लेकिन इस आंदोलन में जुड़ो। हम वादा करते हैं। मेरे साथ यहाँ भानु जी मौजूद है, मैं अकेले, मेरे साथ यहाँ बदलिया साहब, मेरे साथ यहाँ वकीलों की पूरी टीम, यहाँ आजाद साहब बैठे हैं, यहाँ बेनीवाल जी बैठे हैं, यहाँ बदलिया साहब बैठे हैं, भानु प्रताप जी बैठे हैं, हमारे रोशन लाल जी बैठे हैं, सुबह से बैठे हैं। और ये ट्रेलर है, हम सैकड़ों वकील लगा देंगे आप सबकी नौकरियां दिलवाने के लिए जिनकी नौकरियां छीनी गई हैं। हम सैकड़ों वकीलों की टीम लगा देंगे, वो रिश्वतें जो दे के नौकरियां दी जा रही हैं आज, उसको एक्सपोज करने के लिए। लेकिन आप लोग आगे आके शिकायत तो करें, इस आंदोलन से तो जुड़े। नहीं चाहिए आपको नौकरियां क्या? आगे बढ़े, आपकी नौकरियां आपके सामने, जो आपने सालों साल तक मेहनत, अब तो आपको कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी, आपकी एज ज्यादा होगी, कहां जाके अप्लाई करेंगे आप लोग? और फिर बैकलॉग क्या हो गया हमारे लोगों को? हजारों प्रोफेसर इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगने हैं, क्या हो गया हमारे लोगों को? कहां हैं वो लोग जो एलिजिबल हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर लगने के लिए, प्रोफेसर लगने के लिए? कहां हैं वो लोग? आओ इस आंदोलन को ज्वाइन करो और देखो कि सबको न्याय मिलेगा, इसी आंदोलन के थ्रू मिलेगा। क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्तित्व लड़ रहा है जो न लाठी खाने से डरेगा, न गोली खाने से डरेगा, ना न्याय की राह में, ना इज्जत की राह में जेल जाने से डरेगा। इनको 50 बार, डॉक्टर रितु को 50 बार ऑफर आ चुकी है, इस कॉलेज में तुम्हारी नौकरी लगा देंगे। चुप हो जाओ, साथ मिल जाओ, तुम्हें प्रमोशन भी जल्दी दिला देंगे, तुम्हें फुल प्रोफेसर बहुत जल्दी बना देंगे। नहीं चाहिए। इसीलिए सबको प्रोफेसर बनाना है, हजारों लोगों को प्रोफेसर बनाना है, हजारों लोगों की नौकरियां जो ये बेईमानी से छीनी जा रही हैं रिश्वतें ले लेके, उन सबको नौकरियां वापस दिलानी है। कि हमारे जो यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग स्टाफ के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, आए
डॉक्टर ऋतु के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़े, क्योंकि गोली खाने के लिए सबसे आगे ये रहेगी, ये वादा करती है। कर रहे हो नहीं कर रहे बताओ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने तो पहले लाठी खाने के लिए पूछ ले डॉक्टर ऋतु से, रहेंगी सबसे आगे नहीं रहेंगी? बताओ। आगे भी हूँ, पीछे भी हूँ, लेफ्ट राइट सेंटर जहाँ वो लोग आऊँ, बस लड़के घर से बाहर निकल के आपको आना है, मैं यही मिलूंगी आपको। तो हम ये कह रहे हैं कि ये सबसे अच्छा मौका हमें मिल रहा है, और मैं पहलवान अपनी बहनों और बच्चियों से भी बात करूंगा। यहाँ आए वो, उनके न्याय का रास्ता भी इसी आंदोलन से मिलेगा उन्हें, अच्छे न्याय का, अनअडल्ट्रेटेड, वो न्याय नहीं जो इम्प्योर उनको अब मिल रहा है। और मुझे बहुत बड़ा डर है कि उनको बिल्कुल न्याय नहीं मिलने वाला, जिस रास्ते पे अभी जो कानूनी कार्रवाई चल रही है। यहाँ आए, यहाँ से उन्हें असली न्याय मिलेगा। और अपने लोगों से ये कह रहा हूँ जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग हैं, जो हर आंदोलन को सफल बनाते हैं, इस आंदोलन में आए, क्योंकि इस आंदोलन से सबको न्याय मिलेगा, सबको बराबरी मिलेगी, सबको इज्जत मिलेगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।